अपने प्रयासों को यूं विफल जाता देख अचंभित हो अमात्य राक्षस? यदि भविष्य में मेरी हत्या का विचार भी मन में आए तो स्वयं आने का साहस करना, परंतु तुम जैसे व्यक्ति से ऐसे साहस की अपेक्षा करना भी व्यर्थ है। तुम्हारे और उस्ताद चंद्रगुप्त के कारण मैंने अपना मान, सम्मान, अभिमान, प्रतिष्ठा, गरिमा सब खो दी विष्णुगुप्त। तुम्हारा मान, सम्मान, अभिमान, प्रतिष्ठा और गरिमा ये सब तो उस दिन ही छिन गए थे जिस दिन तुमने उस नृशंस निम्न स्तरीय धनानंद का आधिपत्य स्वीकार किया था। धनानंद ने तो केवल तुम्हें उसका आभास करवाया है। विष्णुगुप्त! वैसे भी मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारी त्रुटि बताने नहीं आया, मैं तो केवल तुम्हारा भ्रम तोड़ने आया हूं। तुम्हें क्या लगा था कि उस दास ने मुझे अपने सामर्थ्य से ढूंढ लिया? नहीं अमात्य राक्षस, मैं तो चाहता था कि धनानंद का वो चाटुकार दास मुझ तक पहुंचे। इसलिए मैंने गुड़ के कुछ दाने उस चींटी के समक्ष डाल दिए, जिनका अनुसरण करता वो मुझ तक पहुंच गया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे द्वारा तुम्हारे उस सम्राट तक एक संदेश पुनः पहुंचाना चाहता हूं कि मैं अपनी प्रतिज्ञा पर अक्षरशः अटल हूं और इसे पूर्ण करके रहूंगा। शीघ्र ही मैं एक ऐसा ग्रहण लगाऊंगा जिसके अंधकार में धनानंद का खोखला शासन और राज्य समाप्त हो जाएगा। हमारी इस योजना का सफल होना अत्यंत आवश्यक है माँ, और इसमें आप ही हमारी सहायता कर सकती हैं। धनानंद ने उस पहेलीकार को यहीं बंदी बनाकर रखा था। शीघ्र बताइए, इससे पहले कि किसी और को हम पर संदेह हो। वो पहेलीकार था महान वास्तुकार तिथिराज। पीपली वन पर आक्रमण के पश्चात उन्हें भी यहीं मेरे साथ मगध लाया गया था। जितना मुझे स्मरण है, उसके पश्चात धनानंद ने इस महल में सभी का प्रवेश निषेध कर दिया था 3 माह तक। कदाचित वो कोई गुप्त निर्माण कर रहा होगा, कोई गुप्त मार्ग या गुप्त सुरंग। और फिर 3 माह के पश्चात उसके साथ क्या हुआ माँ? होना क्या था? धनानंद की क्रूरता के सामने उसकी नियति भी वही हो गई जो देश के अन्य कलाकारों की हुई। धनानंद ने उस पहेलीकार से अपने गुप्त स्थान के निर्माण के पश्चात उसके हाथ काट दिए, उसकी जीभ तक काट दी, ताकि भविष्य में कोई नई पहेली ना रच सके और उसकी अंतिम रची पहेली का निर्माण का भेद कभी किसी को ना बता सके। अब कहाँ है वो पहेलीकार? यही है, इसी महल में कहीं बंदी बनाकर रखा है उन्हें, परंतु कहाँ ये कोई नहीं जानता। ये महल तो इतना विशाल है, और ऐसे में यदि तिथिराज को इस महल में बंदी बनाकर रखा हुआ है तो उसे ढूंढना तो मुश्किल होगा, परंतु मैं पहेलीकार को अवश्य ढूंढ निकालूंगा ताकि धनानंद के धन तक पहुंच जाऊं।